आ गई आपकी लड़की घर से, लाडली का दिमाग ठिकाने लगाया होता, फिर 2 दिन बाद निकाह कहेंगे हम लोगों को। मेरा बेटा मेरी बहन को लेके भागा है। मैं भी इसका घर दबा दूंगा। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुम दोनों को, यहाँ तक पहुँच गए तो क्या होगा। क्या बोलो वाकई है? हेलो फ्रेंड, फरीहा के माँ बाप बहुत खुश थे कि इनकी बेटी ने शायद इस रिश्ते को कबूल कर लिया था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मगर वो इस बात से बेखबर थे कि इनकी फरीहा क्या गुल खिलाने वाली है। फरीहा की शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। हर तरफ से पहरा होने के बावजूद फरीहा और फरहाद एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। फरीहा ने अपने माँ बाप की खुशी पर अपनी खुशी को तरजीह दी थी, इसलिए इसने फरहाद के साथ जाने का फैसला कर लिया था और इस फैसले से वो मुतमईन थी कि एक न दिन इन दोनों के माँ बाप इन्हें माफ़ कर देंगे। इसीलिए वो फरहाद को फ़ोन करके इसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगी और फरहाद ने फरीहा को लेकर जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और फिर फरीहा प्लान के मुताबिक अबाया पहनकर खामोशी से निकल जाएगी। फिर जब काफ़ी देर तक फरीहा नजर नहीं आएगी तो फरीहा के घर वाले इसके कमरे में जाएंगे तो वहाँ भी फरीहा मौजूद नहीं होगी। तभी इन्हें मालूम हो जाएगा कि फरीहा घर से भाग चुकी है, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे कि वो फरीहा के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। शादी को भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे। फरीहा का बाप तो बिल्कुल टूट कर रह जाएगा कि फरीहा ने तो इनकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया था, वो अब दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे। और फरीहा की माँ इस सबका जिम्मेदार भी इन्हीं को ठहराएंगी कि अगर वो फरीहा को इतना लाड प्यार ना देते तो वो आज ये कदम ना उठाती। इन्हें तो ये परेशानी खाई जा रही थी कि 2 दिन बाद इसका निकाह होना था, वो क्या करेंगे और इन लोगों को क्या जवाब देंगे। फरीहा का भाई इतने गुस्से में होगा कि फरीहा का दिमाग तो वो ठिकाने लगा कर रहेगा और कसम खाएगा कि फरीहा को इसी घर से रुखसत कराएगा। वो देखता है कि वो कैसे इससे बचकर जा सकती है। फिर वो सीधा पिस्तौल लेकर फरहाद के घर दंदनाता हुआ जाएगा और फरहाद के बाप को बताएगा कि इनका बेटा फरहाद इसकी बहन को अपने साथ भगा कर ले गया है, वो चुपचाप इसकी बहन को इनके हवाले कर दें। और ये सुनकर तो फरहाद के बाप के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि फरहाद कहाँ है। उन्हें तो उसी दिन इसे अपने घर से निकाल दिया था जिस दिन वो इनके घर से बेइज्जत होकर आए थे। फरीहा का भाई ने धमकियां देकर चला जाएगा तो फरहाद का बाप बेहद गुस्सा होगा कि फरहाद ने ये जो हरकत की है वो इसे नहीं छोड़ेंगे। फरीहा का भाई तो इसे बाद में पूछेगा, अगर इससे पहले वो इसे मिल गया तो वो खुद इसका गला दबाकर इसे मार देंगे। इधर फरीहा का भाई जो की जिम जाएगा, उससे फरहाद के बारे में पूछेगा तो जो इन्हें कुछ भी नहीं बताएगा तो वो इसे बहुत मारेंगे। मगर वो फिर भी इन्हें कुछ नहीं बताएगा तो वो लोग वहाँ से चले जाएंगे और जो सीधा इसी हालत में फरहाद और फरीहा के पास जाएगा तो वो दोनों इसकी हालत देखकर परेशान हो जाएंगे। तो जो उन्हें बताएगा कि फरीहा का भाई पागलों की तरह इन्हें ढूंढ रहा है, वो इनके घर पर भी गया था और इसकी जिम में आकर इसे भी बहुत मारा है। तो फरीहा फरहाद दोनों परेशान हो जाएंगे कि अब वो क्या करेंगे, यहाँ से कहीं और चले जाएं। मगर जो इन्हें रोक देगा कि अब इनका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। फरीहा बहुत परेशान होगी और डरेगी और फरहाद से कहेगी कि अगर इसका भाई इन तक आ गया तो क्या होगा, और उसका ये डर पूरा हो जाएगा जब फरीहा का भाई अपने बंदों के पास इनके ठिकाने तक पहुंच जाएगा। जब फरहाद शोर होने पर खिड़की से नीचे देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। फरीहा को भी खतरे का एहसास हो जाएगा तो वो फरहाद से पूछेगी कि क्या हुआ। तब फरहाद उसे बताएगा कि इसका भाई यहाँ तक आ चुका है, अब इनके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा और वो फौरन फरीहा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो फरीहा का भाई इन दोनों को देख लेगा और इन्हें रोकने की कोशिश करेगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।